हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज डे नंबर 7 की टीचिंग में रोंडा बर्न एरिस्टोटल द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में बात कर रही हैं, जो हैं हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन अवर सेल्व्स। खुशी हम पर ही निर्भर करती है। क्या आपको पता है कि खुशी हमारा आंतरिक स्वभाव है? हैप्पीनेस इज अवर इंटरनल नेचर, पर हम अक्सर इसे बाहर ढूंढते हैं। हम अक्सर इसे बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं। हम अक्सर इसे दूसरे लोगों के साथ जोड़ देते हैं और इस वजह से हम उसे कभी पा ही नहीं पाते हैं। मिलती भी है तो टेम्पररी। पर परमानेंट हैप्पीनेस कैसे पाए जाए? आपको पता है कि वी ऑलवेज हैव अ चॉइस आइदर टू चूज हैप्पीनेस और सैडनेस। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, या तो हम अच्छा फील करें या बुरा फील करें, या पॉजिटिव साइड देखें किसी चीज़ की या नेगेटिव साइड देखें। पर हम अक्सर हम क्या चूज़ करते हैं? अक्सर हम चूज़ तो करते हैं, चाहते तो हम ये हैं कि हैप्पीनेस चूज़ करनी है, पॉजिटिव साइड देखनी है, पर ऐसा होता नहीं है। देख भी लेते हैं तो वो चीज़ कुछ परमानेंट तौर पे नहीं होती है। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता था कि इस क्लास में टॉप करना है या अच्छी परसेंटेज लानी है और नेक्स्ट क्लास में जाना है। ऐसे करते करते हमने अपना स्कूल ख़त्म कर दिया। स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, तब हमारा गोल होता है कि अच्छी परसेंटेज तो लानी है, साथ में अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। क्यों? अच्छी जॉब लगेगी, उससे अच्छा पैकेज आएगा, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे, सुविधा की सारी चीज़ें खरीद पाएंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे, और फिर क्या मिलेगा? हमें खुशी मिलेगी। उसके बाद जॉब करने लगते हैं, फिर सोचते हैं क्यों ना अपनी ड्रीम जॉब के बारे में सोचा जाए, उसके बारे में काम किया जाए। फिर उसके पीछे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वो करोगे तब आपको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। उसके बाद शादी करते हो, सोचते हो कि जब दो लोग साथ मिलके एक जर्नी शुरू करेंगे तो वो जर्नी बड़ी ही प्यारी होगी, बड़ी ही रोमांचित होगी। करते हैं शुरू, पर फिर भी वो जो खुशी है वो फिर हमारी दूसरे पर्सन के साथ जुड़ जाती है कि जब वो कुछ हमारे लिए करेगा तब हम खुशी फील करेंगे, या कभी कभी छोटे छोटे मौके पे हम खुश हो जाते हैं। पर वो जो परमानेंट वाली खुशी है वो फिर भी नहीं है। फिर बच्चे हो जाते हैं, सोचते हैं अब परिवार आगे बढ़ेगा, उनके लालन पोषण में लग जाते हैं, उनकी शादी, ये सब चलता रहता है। और इन छोटे छोटे, जब आपके छोटे छोटे गोल पूरे होते हैं तब हमें छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं। ये जो गोल हैं, आप देखिए, ये जो गोल हैं ये क्यों डिसाइड किए हुए हैं आपने? क्यों एक सेट पैटर्न रखा है कि जब ये मिल जाएगा, एक्चुअल में उसके बाद क्या मिलने वाला है? खुशी मिलने वाली है, चाहे वो टेम्पररी ही हो, परमानेंट नहीं है। मतलब कि आप जब भी कोई सपना देखते हो, जब उस सपने को पूरा कर लेते हो, तब आपको लगता है कि आपको खुशी मिलेगी। इट मीन्स हम सबका अल्टीमेट गोल उस खुशी को पाना है, जो कि हमारे अंदर ही है। एक होता है ना कि चीज अपने पास है पर ढूंढ रहे हैं दुनिया में, हमें लगता है वो दुनिया वाले हमें देंगे, वो हमारे अंदर ही है। अब आप कहोगे कि हम कैसे? हमें पता है, ये सब तो बातें पता है कि खुशी अंदर ही होती है, पर हम क्यों क्यों हम लोग दुखी होते हैं? क्यों हम लोग उसे पा नहीं पाते हैं? उसे कैसे पाएं? बात तो वही है ना। उसको पाने के लिए जो जैसा चल रहा है पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अक्सर अक्सर हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा हमारे हिसाब से हों, पर वो नहीं होगा। ना कभी लोग आपके हिसाब के होंगे, ना कभी सिचुएशन आपके हिसाब की होगी, ना कभी टाइम आपके हिसाब का होगा, ना कोई प्लेस आपके हिसाब से होगा। कुछ भी आपके हिसाब से हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। और आप ये वेट करते रहते हो कि जब चीजें मेरे हिसाब से होंगी तब मैं खुश होऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लाइफ है, ऊपर नीचे तो चलेगी। इसलिए जो है जहां है वहीं से खुश होना शुरू करो। जो है जितना है उसी में खुश रहो। अब आप कहोगे इससे तो मेरे पास कोई गोल ही सेट नहीं होगा, मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाऊंगा? आप आगे एक्शंस लो, पर जितना है पहले उतने में खुश रहो, शिकायतें कम करो।
आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपको किसी खास मित्र ने आईफोन गिफ्ट किया और आप बहुत खुश हो गए कि वाह, मुझे मेरे दोस्त ने, मतलब कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उसने आईफोन गिफ्ट किया। आप खुशी खुशी अपने किसी और दोस्त को वो दिखाते हो कि देखो मुझे आईफोन गिफ्ट किया है। वो देखता है, वो कहते हैं अच्छा ये है, इसकी तो स्टोरेज कम है, इसका तो बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, इसका तो कैमरे की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, और तुम्हें पता है ये जो मॉडल है इसके आगे 4 नए मॉडल आ गए हैं। तो हमें चलो गिफ्ट तो कर दिया है, पर वो चाहता तो थोड़े से पैसे डाल के और नया भी तो गिफ्ट कर सकता था, नए मॉडल वाला। तो वो जो खुशी थी ना आपकी, वो एकदम से, वो अगर 100% थी तो वो एकदम से 100 से या तो 70 तक आ जाएगी, 50 तक आ जाएगी, या आप उस चीज के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये हमेशा हम पे डिपेंड करती है, लोग क्या कहते हैं। आपके पास जितना है उतने में खुश रहो, क्योंकि खुशी आंतरिक है, आप इसको बाहर नहीं पा पाओगे। इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस। उस यूनिवर्स ने, भगवान ने कुछ तो आपके लिए अच्छा सोचा है, भरोसा रखो उन पे और इस जर्नी को एंजॉय करो। ये जो रचयिता है ना, क्रिएटर है ना, यूनिवर्स है ना, कोई तो है जिसने इस दुनिया को रचा है। आपको क्या लगता है उन्होंने इसलिए आपको इस धरती पे भेजा है कि जाओ तुम इस भागा दौड़ी में शामिल हो जाओ? नहीं, उन्होंने भेजा है कि मेरे बच्चे तुम जाओ, खुशियां मनाओ, आनंद लो उन सब चीजों का जो मैंने तुम्हें दी हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, खुश रहना है। जो चीजें, सुख सुविधाएं आपको मिली हैं प्रकृति की तरफ से, या जो नियामतें आपको मिली हैं वैसे ही जन्म से, उनमें खुश रहो और उनको एंजॉय करो और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारो और लोगों को भी खुशियां ही बांटो। और आज आपने एक काम करना है, आपने किन्हीं भी 3 लोगों को, चाहे जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, उनको स्माइल देनी है। ठीक है, आपको 3 स्ट्रेंजर्स को स्माइल देनी है। आप देखना कि जब कोई हमें स्माइल देता है ना, कैसे हमारा दिन बन जाता है। एक प्यारी सी गुड इंटेंशन के साथ स्माइल देनी है आपको 3 स्ट्रेंजर्स को। ठीक है, और कोशिश करनी है जितना ज़्यादा आप आज स्माइल कर सको करना है। जब भी कोई उदासी भरा पल आएगा, याद करना इस मैसेज को कि आज हमारा टास्क है खुश रहना और स्माइल करते रहना। हैव अ ब्यूटीफुल स्माइली डे। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे, जो कि आज पूरा मुस्कान से भरा हुआ है। गॉड ब्लेस यू डियर।